जो आप टॉपिक देख रहे हो एक पेज का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में अभी तक 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ 2024 से 26 तक, जो कि आप देख सकते हो एसएससी से लेकर एसएसबी और पीएससी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इस एक पेज से आपको यहाँ पे मेंशन किए। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है रिलेटेड टू द साइबर क्राइम। जैसे कि आप देख रहे हो कि इंटरनेट फैसिलिटी जितनी अपग्रेड हो रही है, जितना जमाना इंटरनेट का आ रहा है, उतना ही साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड साइबर क्राइम्स हम देख रहे हैं कि टोटली जो है यहाँ पे अब डीप सीक से लेकर जो यहाँ पे है साइबर क्राइम्स, ट्रांजैक्शन से लेकर बहुत सारे साइबर क्राइम्स डे टू डे हम फेस करते हैं। इन साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, सिक्योरिटाइज करने के लिए, इन पे कंट्रोल लाने के लिए स्कीम है ये स्कीम जो है, इट इज साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। CCPWC स्कीम जो है, इसको मॉनिटर करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे, हम इसमें प्रिवेंट करेंगे और कंबाट करेंगे साइबर क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन्स, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द साइबर ऑफेंसेस जो है उनको स्पीड अप करेंगे हम। ये जो लॉ है, ये जो स्कीम है, इसके की कंपोनेंट्स जो हमारे पास है, इन की कंपोनेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। की कंपोनेंट्स में जो पहला ये आप पॉइंट देख रहे हो, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो एक पोर्टल बनाया गया है, ये बिल्कुल एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें जो भी साइबर क्राइम होता है, जो भी आप फेस करते हो, स्पेशल फोकस जो वुमेन्स पे किया गया है, चिल्ड्रंस पे किया गया है, जो भी वो साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग या ऑनलाइन हैरेसमेंट जो भी वो फेस करते हैं, वो इस पोर्टल के थ्रू वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, और उसके बाद साइबर उसमें खुद ये इन्वेस्टिगेट करता है। इसके बावजूद इस स्कीम के अंडर हर एक स्टेट में एक जो है ये साइबर फॉरेंसिक कम ट्रेनिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की गई है। हर एक स्टेट में आप देखोगे, हर एक यूटी में फंड्स इस सेंटर स्कीम के द्वारा दिए गए हैं स्टेट्स को ये लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करने के लिए। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो अभी तक रिकॉर्ड है, जो लास्ट रिकॉर्ड आया था मार्च 2025 में, उसी पे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अभी तक कितनी लेबोरेटरीज जो है एस्टेब्लिश की गई है, और कौन सी ऐसी एक स्टेट है जिसमें अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुई है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बावजूद नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है, ये एक यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, फुली फंक्शनल है, जो कि कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे, साइबर कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे, उनसे डील करने के लिए ये जो है नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की गई है हैदराबाद में। इसके बगैर 6 और जो है वो प्रपोज की गई है, उन पे काम चल रहा है। शायद हमें जल्दी ही 6 और लेबोरेटरीज भी देखने को मिल जाएंगी। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, इस स्कीम के अंडर इन सारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पूरी की जाती है। साइबर क्राइम से डील कैसे करना है, इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन क्या है, कैसे इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, इस स्कीम के अंडर हमें क्या क्या आता है, कौन सा क्राइम कवर होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। इसके बगैर जो पब्लिक है उसके लिए जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस स्कीम में बहुत ज्यादा किए गए हैं अभी तक। तो अगर हम यहाँ पे लेबोरेटरीज की बात करेंगे, जो मैं बोलता था कि इस स्कीम में जो लेबोरेटरीज अभी तक एस्टैब्लिश की गई है वो 33 इन नंबर है। हर एक स्टेट में, यूटी में ये लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश की गई है। लास्ट रिकॉर्ड जो हमारे पास था, जो वेबसाइट पे था, उसमें ये कहा गया था कि अभी जो एक स्टेट है तमिलनाडु, जिसमें ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं की गई है ये लेबोरेटरी। इन फ्यूचर वहां पे भी शायद ये देखने को मिलेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ वहां पे एस्टैब्लिश्ड फंक्शनल लेबोरेटरी नहीं है। उसके बगैर वन नेशनल साइबर फॉरेंसिक यहाँ पे लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की गई है एट CFSL हैदराबाद में, जिसका काम है कि जो आपके पास एडवांस्ड साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, जो कॉम्प्लेक्स केसेस हो, उन साइबर कॉम्प्लेक्स केसेस को देखने के लिए ये लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की गई है। 6 एडिशनल नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज अप्रूव की गई है, जिनमें एक बनेगी दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में, गुवाहाटी, भोपाल एंड पुणे, अंडर द सेफ्टी ऑफ वुमेन अम्ब्रेला स्कीम। ये जो अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें ये 6 एडिशनल लेबोरेटरीज बनेगी। ये 6 एडिशनल लेबोरेटरीज जैसे ही बनेगी तो ओवरऑल जो साइबर क्राइम्स है उनकी इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप होगी, उनमें प्रोसेस स्पीड अप होगी, तो डेफिनेटली एक उसमें रिजल्ट ये आएगा कि साइबर फ्रॉड्स रुक जाएंगे, साइबर क्राइम्स रुक जाएंगे। फोकस किस किस एरिया पे किया गया है? साइबर बुलिंग जो होती है, ऑनलाइन हरासमेंट जो होती है, यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट जो
होता है सोशल मीडिया क्राइम्स, जो कि आपको लगते हैं कि ये क्राइम्स नहीं है, बट सोशल मीडिया क्राइम्स हर एक को, जो भी सोशल मीडिया यूज करता है, कंटेंट यूज करता है, उसको ये इंफॉर्मेशन जरूरी होनी चाहिए कि इस स्कीम के अंडर सोशल मीडिया क्राइम रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसकी जो ये CCPWC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें क्या क्या पर्पस है और ऑनलाइन पोर्टल इसका क्या है, वो सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है वो SSB में पूछा गया, अंडर द साइबर crime prevention against women and children scheme, cyber forensic cum training laboratories have been commissioned in how many states as of the March 2025? इसमें ऑप्शन आपके हैं 20, 25, 30 एंड 33। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट हर एक यूटी और स्टेट में ये एस्टैब्लिश हो गए हैं, उसमें से जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेबोरेटरीज है वो 33 इन नंबर है, और एक जगह भी या एक स्टेट ऐसी है जहां पे ये नहीं है, वो तमिलनाडु है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन थोड़ा सा मरोड़ के पूछा गया है 6 अदर एग्जाम्स में, SSC CHSL में पूछा गया है। इंप्लीमेंटेशन इसकी कौन करता है, जो मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। उसके बावजूद ऑब्जेक्टिव्स पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव्स मैंने दिए हैं आपको। यहाँ पे इसमें पूछा था मैनेज इसको कौन करता है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया था स्टैंड, फुल फॉर्म इसकी क्या है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ये पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछा गया है वो ये पूछा गया था कि एज ऑफ मार्च 2025 जो लास्ट अपडेट आया है इसका, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे अभी ये साइबर कम फॉरेंसिक ट्रेनिंग लेबोरेटरी एस्टैब्लिश नहीं हुई है। तो एक ही ऐसी स्टेट हमारे पास है तमिलनाडु, जिसमें ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इस पैटर्न पे अदर एग्जाम्स में अगर हम देखेंगे, बिहार जो ये PSC हो रहा था प्रीलिम्स में, SI में, JKSSB में, MTS में, RRB में, CAPF में, इन सब में इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे है, वी हैव एनलिस्टेड मिनिमम नंबर ऑफ 15 क्वेश्चन जो अभी तक इस स्कीम पे पूछे गए हैं। दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्कीम, एक पेज की स्कीम है, इसको देख लीजिएगा, याद कीजिएगा, और ये आपको जरूर एग्जाम में हेल्प करेगी।